अच्छा, तो आज हम देख रहे हैं कुछ दिलचस्प नोट्स जिनका टाइटल है इंग्लिश बोलने के सरल तरीके। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलने वाली इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, और इसमें ना काफी प्रैक्टिकल सुझाव है। हमारा मकसद है कि इनमें से सबसे कारगर, सबसे अनोखी बातें क्या हैं वो समझें, जिससे ये सीखने का सफर थोड़ा आसान लगे। तो शुरुआत करते हैं पहले तरीके से, सुनना और दोहराना। ये तो काफी आम लगता है ना? बिल्कुल। और देखिए, नोट्स का सार शायद यही है कि भाषा सीखना सिर्फ नियम जानना नहीं है, उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो हाँ, देखते हैं ये तरीके इसमें कैसे मदद करते हैं। तो पहला है, जैसा मैंने कहा, सुनो और दोहराओ। नोट्स कहते हैं कि इंग्लिश न्यूज, मूवीज या यूट्यूब वीडियो सुनकर तुरंत दोहराओ। इससे उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और वाक्य का फ्लो सुधरता है। हाँ, ये नकल करने, इमिटेट करने जैसा है। जब हम सुनते हैं और फौरन दोहराते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते हैं, हम बोलने का लहजा, उतार चढ़ाव, वो रिदम भी पकड़ते हैं। ये कानों को ट्रेन करता है एक तरह से। अच्छा, ये तो सही पॉइंट है। फिर दूसरा है मिरर प्रैक्टिस। रोज शीशे के सामने 5-10 मिनट किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश में बोलना, जैसे दिन कैसा था या हॉबीज क्या है। नोट्स कहते हैं इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा शुरू में? हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल फायदा है। शीशा क्या है? एक सेफ ऑडियंस है, कोई जज नहीं कर रहा। आप बिना झिझक के अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, अपना बोलने का तरीका देख सकते हैं। ये एक तरह की रिहर्सल है। इससे वो जो बोलने का डर होता है ना, वो कम होता है। काफी कारगर है। अच्छा, समझा। मतलब ये परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करने का तरीका हुआ। ठीक है, आगे है छोटे वाक्य याद करना, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन। नोट्स का सुझाव है कि ऐसे 10-15 वाक्य याद करके दिन भर इस्तेमाल करें। हाँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। छोटे रेडीमेड वाक्य आपको बातचीत शुरू करने या जारी रखने में मदद करते हैं। सोचने का बोझ कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वाक्य ना अपने आप जबान पर आने लगते हैं। फ्लुएंसी बनती है इससे। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला पॉइंट, इंग्लिश में सोचना। नोट्स इस पर काफी जोर दे रहे हैं कि हिंदी में सोचकर ट्रांसलेट करने के बजाय सीधा इंग्लिश में सोचें, जैसे मुझे पानी चाहिए नहीं, आई वॉन्ट वाटर। बिल्कुल, ये बहुत बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। उससे क्या होता है, हिचकिचाहट होती है, बोलने में देरी होती है। सीधा इंग्लिश में सोचने से रिएक्शन तेज होता है और भाषा ज्यादा नेचुरल लगती है। ये भाषा को ओढ़ने जैसा है। सही कहा। अच्छा, नोट्स में नए शब्द सीखने पर भी जोर है। रोज 5-10 नए शब्द और उन्हें वाक्यों में यूज करना, और साथ ही रोज कुछ लाइनें इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। ये कितनी जरूरी है? देखिए, ये नींव को मजबूत करने जैसा है। नए शब्द होंगे तो आप खुद को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे, और लिखने पढ़ने से सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ बढ़ती है, शब्द याद रहते हैं। ये सब मिलकर भाषा पर पकड़ बनाते हैं। हाँ, बात तो सही है। नोट्स में एक और बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव है घर के सामान को इंग्लिश में बुलाना, जैसे पंखे को फैन, रसोई को किचन कहना, और दोस्तों या परिवार से इंग्लिश में बात करना। थोड़ी बहुत ही सही। ये दोनों तरीके ना भाषा को अपने माहौल में घोलने की कोशिश है। घर की चीजों को इंग्लिश नाम देना, ये पैसिव लर्निंग है। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के शब्द याद होते हैं। और दोस्तों, परिवार के साथ बोलना एक सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड रहता है। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक इमर्जन जैसा माहौल बनाते हैं, घर बैठे ही। शायद इसीलिए नोट्स में एप्स या कोर्स का भी जिक्र होगा। हाँ है, डुओलिंगो जैसे एप्स का जिक्र है। और अंत में जो बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और नोट्स बार बार कहते हैं, रोजाना प्रैक्टिस ही कुंजी है। मतलब डर छोड़कर रोज अभ्यास करना, यही मेन बात है। एकदम सही। कंसिस्टेंसी किसी भी स्किल के लिए जरूरी है, और भाषा के लिए तो खास तौर पर। ये नोट्स असल में प्रैक्टिस के कैसे पर फोकस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके बता रहे हैं। तो इन नोट्स से हमने काफी सारे प्रैक्टिकल तरीके देखे, सुनने, दोहराने से लेकर सोचने, लिखने और रोज की बातचीत में इसे शामिल करने तक। जो निचोड़ है वो यही है कि भाई, बिना डरे लगातार कोशिश करते रहो। बिल्कुल, ये तरीके एक अच्छा फ्रेमवर्क तो देते ही हैं। अब यहां से आगे सोचने वाली बात यह हो सकती है कि किसी के अपने पर्सनल गोल्स के लिए, मान लीजिए किसी को मीटिंग की तैयारी करनी है या कोई बस शौकिया सीख रहा है, तो उसके लिए किन टॉपिक्स पर या किन स्थितियों का अभ्यास करना सबसे पहले ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब प्रैक्टिस को और टारगेटेड कैसे बनाया जाए, ये शायद अगला कदम हो सकता है सोचने के लिए।